हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः आज की कक्षा में स्वागत है। इस्कॉन मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से नित्य रूप से हमें भागवत कक्षा का अध्ययन करने का मौका मिलता है। बड़े सौभाग्य की बात है। और अभी जो समय चल रहा है यह ऐसा समय है जब भगवान स्वयं जो कई सारे प्रकार के जो शास्त्र होते हैं उसमें एक होता है कि भगवान जो अपने मुख से स्वयं बोले हैं, बाकी जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने लिखे हैं। तो भगवान ये भगवद गीता जो है एक एक शब्द इसका एक ऐसे कैसेट की तरह है। जब अर्जुन अपने युद्ध के बाद में द्वारका अपने जगह पे रह रहे थे इंद्रप्रस्थ में, फिर उनको अपने मित्र से मिलने की इच्छा हुई थी। कृष्ण से कई सालों के बाद वो सोचे जाके मिलते हैं। तो कृष्ण से जब वो मिलने गए और फिर वहाँ जाके उनको खबर क्या मिलती है कि कृष्ण यह धरातल को छोड़ चुके हैं और अपने धाम में जा चुके हैं। तो फिर उनसे कृष्ण से अर्जुन को बहुत ज़्यादा विरह हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उनके साथ बिताए हुए सभी पल उनको पूरे याद आ रहे थे और उसी समय इतना ज़्यादा विरह में थे वो। हम भी कई बार शोकग्रस्त होते हैं। तो ऐसे शोकग्रस्त अवस्था में अर्जुन ने क्या किए थे, जिनसे उनको उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति वापस मिली थी, वह गीता का अध्ययन किए थे। गीता का उन्होंने फिर से सोचना चालू किया, गीता की उन शिक्षाओं को फिर से रिवाइज करना चालू किया कि किस तरह से भगवान ने उनको उस समय वह सुनाई थी। और उससे वह सुनते ही भगवान का स्मरण होने लगा उनको। तो एक एक वाक्य जो इसमें है भगवान के स्वयं बोले गए वाक्य हैं। जिस प्रकार से हमारा कोई अपना होता है जो कहीं दूर जा चुका है, कोई दूर है, हमारे पास में नहीं है, तो उसका आवाज़ का रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं या उसका कोई लिखा हुआ चीज़ देखते हैं, तो उससे क्या लगता है कि वो हमारे पास है। उससे और ज़्यादा अपनत्व का एहसास होता है, वो लगता ही नहीं कि कहीं दूर है। तो ये जो शब्द बोले गए हैं, एक एक शब्द भगवान स्वयं बोले हैं। परम सुंदर जो कृष्ण हैं, सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले सर्व आकर्षक जो कृष्ण हैं, एक एक शब्द इसमें स्वयं कृष्ण बोले हैं। इसलिए इन वाक्यों को जब हम दोहराते हैं, इन संस्कृत सीख करके इन वाक्यों को दोहराना चाहिए, तभी हम कृष्ण के और ज़्यादा नज़दीक जा पाएंगे। और स्पेशली ये जो 10वां अध्याय चल रहा है, 10वां अध्याय भगवान के कई सारे रूपों में जैसे वो इस सृष्टि में, इस पूरे संसार में व्यक्त हैं, वह बता रहे हैं। एक प्रकार से कई बार हमारे मन में भी यह विचार आता है क्या कि कैसे मैं भगवान को देख सकता हूँ। अर्जुन के सामने तो कृष्ण थे, अर्जुन को जो भी डाउट होता था डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते थे कृष्ण से। हम कैसे पूछेंगे, हम कैसे भगवान को अपने पास में महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो भगवान को अपने पास में महसूस करना चाहते हैं, एकदम बगल में, है ना। बहुत, हम सब करना चाहते हैं, है ना, हम सब करना चाहते हैं। भगवान भगवद गीता में 5वें अध्याय में बोले भी हैं कि वो हम सभी के परम मित्र हैं, हम सभी के परम मित्र हैं। तो उस मित्रता का अनुभव कैसे करेंगे हम डेली लाइफ में, वो इस 10वें अध्याय में भगवान जी बताए हैं। 81 क्वालिटीज़ बताए हैं, 81 पूरा काउंट करके देखिएगा, 81 से ज़्यादा लगभग बताए गए हैं किन किन रूपों में आप कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं। इसके पहले के चैप्टर्स में भी कई सारे श्लोकों में बताए थे। जैसे बहुत सिंपल सा श्लोक आता है, श्रील प्रभुपाद जी एक बार से किसी उनके भक्त ने पूछा था, हाउ कैन आई एक्सपीरियंस कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी बताए थे, व्हेन वी ड्रिंक वाटर, जब हम पानी पीते हैं, पानी का स्वाद कृष्ण है, पानी का स्वाद। अब यहाँ पे कोई भी अगर इंजीनियर होंगे या साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो वो क्लियरली समझ सकते हैं, पानी का जो स्वाद होता है वह किसी भी लिक्विड में नहीं आएगा, किसी भी लिक्विड में नहीं। पानी का एक अलग ही स्वाद आता है। साइंटिस्ट को वो स्वाद समझ में नहीं आया क्या है, इसलिए क्या बोलते हैं, वाटर इज टेस्टलेस। नो, वाटर इज नॉट टेस्टलेस। वाटर टेस्टलेस नहीं है, इतना सुंदर टेस्ट है इसका, उसका कोई रेप्लिका कर ही नहीं सकता है।
वाटर का फॉर्मूला आसान है, H2O, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को मिला दो, बट वो टेस्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कृष्ण क्या बोले हैं, वो पानी का स्वाद मैं हूँ। तो इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स में कृष्ण बता रहे कि कैसे हम भगवान कृष्ण को, हमारे जो कृष्ण हैं, हम उनको हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो 33 वाला जो यह श्लोक चल रहा है, इस श्लोक में भी लगभग 4-5 ऐसी चीज़ें बताई हैं। तो पहला चीज़ जो बताए, एक एक करके हम सभी पे चर्चा करेंगे। पहला चीज़ जो बताए हैं, अक्षरोऽहम्, अक्षर। अक्षर अक्षर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। जो अनपढ़ हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सब भी अपने इमोशंस को अक्षर के ज़रिए ही, अक्षर के द्वारा ही सब जगह हम पहुंचाते हैं। तो अक्षर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब उसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अक्षरो अहम अकारो अस्मि। अ आकार, अक्षर में बहुत सारे आकार होते हैं। हिंदी में ग्रामर में हम देखे होंगे अ आ ई ए ऐ ओ औ अंग अह। इसको क्या बोल सकते हैं, एक जैसे इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं, राइट, उसी तरह हिंदी में यह आता है। फिर एक इंग्लिश में आता है कंसोनेंट, उसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, क ख व्यंजन जिसको बोलेंगे। तो क ख ग घ न च छ ज ज न, ये सब पूरा है। अब ये सारे अल्फ़ाबेट्स में जितने भी हैं, उन सभी में ऐसा कौन सा है, वॉवेल और कंसोनेंट व्यंजन जिनको सब मिला के अगर बोलें, तो उसमें कौन सा है जो सभी शब्दों में उपलब्ध है, वह क्या है, अ आकार। स्टार्टिंग वाला जो था अ, कोई भी ऐसा शब्द बोलिए जिसमें अ का उच्चारण ना हो, अ का उच्चारण ना हो, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा कोई शब्द ही नहीं हम गिना सकते हैं जिसमें अ का उच्चारण नहीं होगा। कोई गिना सकते हैं, बताइए। इति, ई में भी संधि विच्छेद में नहीं आएगा। प्रभु जी के बारे में बताएंगे। प्रभु जी PhD किए हैं, है ना, कहाँ से, IIT दिल्ली से। सो नो वन कैन मैच हिम। सो आखिरी में प्रभु जी और इस पे प्रकाश डालेंगे, हम प्रभु जी के मुखारबिंद से भी सुनेंगे और ज़्यादा इस श्लोक में गहराई में आप जानेंगे। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखे हैं, श्री भगवान ने कहा। और अभी जो हम श्लोक देख रहे हैं, ये बस प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में से 4-5 लाइन लिखे हैं। और गहराई में जानना है, एक पूरा चैप्टर है इस श्लोक के ऊपर, एक पूरा चैप्टर है इस 4 व्याख्या के ऊपर, इस श्लोक में जो दिया गया है, इस बुक में है। आप सभी लोग यह बुक ले भी सकते हैं और प्रभु जी से अंत में हम सुनेंगे इसके बारे में। तो जनरली सभी शब्दों में अ आकार आता है ना? और कृष्णा क्या बोल रहे हैं, उस अ आकार के पीछे अपना टैगलाइन लगा दिए, कृष्णा वो आकार मैं, कृष्णा है। तो अ आकार अर्थात प्रभुपाद जी भी लिखे, अक्षरमाला का प्रथम अक्षर है, वो वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अ आकार के बिना कोई स्वर, कोई भी प्रकार का स्वर उच्चारित नहीं हो सकता है। तो कृष्णा सभी प्रकार के जितने भी शब्दों से, व्याख्याओं से, पैराग्राफ से हम खुद को डिफाइन करना चाहेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर कोई किसी से प्रेम करता है, तो वो अपने प्रेम का व्याख्या शब्दों के द्वारा ही करेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस, भक्ति जो होती है, भक्ति भावनामृत, हम सब भगवान की भक्ति करना चाहते हैं ना, भक्ति करना चाहते हैं। तो भक्ति का प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन क्या किए हैं, सेवा, प्रेममयी सेवा। और सेवा का जब हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, तो प्रैक्टिकल जो सेवा होती है, फिजिकल अगर नहीं भी कर पाए, उनका कुछ जैसे तबीयत खराब है, अभी सर्दी का समय चल रहा है, तो उनका कुछ प्रैक्टिकल फिजिकल सेवा कर सकते हैं, नहीं तो शब्दों से सेवा होती है, शब्दों से सेवा होती है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है शब्दों की सेवा के बारे में, कि किस प्रकार से जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, बाणों की शैया पे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में लेटे हुए थे, और भीष्म पितामह का गुणगान बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं, जो कि अर्जुन को यही सेम ज्ञान दिए, अर्जुन समझ गए, पर वही सेम ज्ञान जब युधिष्ठिर महाराज को दिए, नहीं समझे।
है ना। समझिए भगवान कृष्ण स्वयं किसी को समझा रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे क्या समझा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। तो कृष्ण वो लीला कर रहे थे अपने भक्त भीष्म पितामह का गुणगान बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से सभी अपने पांडवों को, सभी पांडवों को बहुत ही अच्छी तरह से वेशभूषा में सजाकर सभी रथों में आते हैं भीष्म पितामह के पास में उनके अंतिम समय में। और जब जैसे ही यह सब जगह न्यूज़ फैल गई कि भीष्म पितामह के पास पांडव आए हैं जानकारी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इतने सारे वहाँ पे वरिष्ठ ऋषि मुनि आए थे जिनका वर्णन भागवतम में आता है। स्वयं भीष्म पितामह के गुरु वह भी आए थे, सब लोग आए हुए थे और सभी का स्वागत भीष्म पितामह कैसे करते हैं? नयनों से करते हैं, शब्दों से करते हैं। और यही बोल रहे थे हर प्रकार के अवस्था में हमें स्वागत शब्दों से तो करने आना चाहिए। अगर हमारे पास स्वागत के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, एटलीस्ट वी कैन शेयर 2 लिटिल वर्ड्स। हम कुछ प्रेम के शब्द बोल सकते हैं जिनसे उनका आवभगत हो सके, और वह आवभगत बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। यही तो कृष्ण बोले थे दुर्योधन को, मैं तुम्हारे 56 भोग नहीं खाने आया हूँ। क्या बोले थे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे में प्रेम नहीं है। तो कई सारे शब्दों से हम प्रेम की व्याख्या करते हैं, हर चीज़ की व्याख्या करते हैं, और उसी शब्द में हर शब्द में अ आकार आता है, और कृष्ण को हम उन शब्दों में जो अ आकार आ रहा है उससे याद कर सकते हैं कि ये कृष्ण है। और दूसरी ओर जाते हैं तो दूसरी क्या बोल रहे हैं कृष्ण? समासों में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि राम और कृष्ण यह जो 2 शब्द हैं, ये जो दोहरे शब्द होते हैं, इसको द्वंद्व समास कहा जाता है। राम और कृष्ण 2 शब्दों से मिले हुए जो होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के शब्द होते हैं, हार्डली कोई ऐसे शब्द होंगे जो एक एक लेटर होते हैं, बहुत होते हैं बहुत सारे, पर कम होते हैं। और उसके बाद में 2 लेटर वाले वर्ड्स होते हैं। तो उसमें कृष्ण ये बता रहे हैं राम और कृष्ण जो द्वंद्व समास 2.5 वर्ड्स आते हैं वो है। और आगे एक बता रहे हैं, तीसरे पॉइंट में क्या बताते हैं? मैं शाश्वत काल हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाश्वत काल। कृष्ण भगवद गीता में और एक जगह पे श्लोक में बताए हैं कि अहम कालोस्मि। काल जो है सभी को अपने ग्रस्त में लेते रहता है, ग्रस्त में। एक बहुत ही सुंदर सा पिक्चर कई समय पहले मैंने देखा था। उसमें क्या था कि एक दीवार पे, आप भी अपने घरों में देखे होंगे, दीवार पे जब लाइट जलती है तो छोटे मोटे कीड़े आने लगते हैं, वहाँ पे आसपास में कीड़े कई सारे आने लगते हैं, बारिश के सीज़न में ज़्यादा आता है। और उन कीड़ों को खाने के लिए फिर बड़े कीड़े भी आते हैं, छोटे कीड़े, उनको बड़ा कीड़ा खाता है, और फिर उसको खाने के लिए पीछे से छिपकली घूम रही होती है, छिपकली उसको खा रही होती है। और फिर उसको छिपकली को खाने के लिए नीचे कहीं छिपकली अगर गिरती है तो सांप आ रहा होता है। तो ये हम फूड साइकिल देखे हैं, फूड साइकिल। तो यहाँ पे जो है कृष्ण क्या बता रहे हैं भगवद गीता के इस श्लोक में? क्या बता रहे हैं? मैं शाश्वत काल हूँ। किस रूप में बता रहे हैं? हर एक जीवात्माओं का, हर एक जीवात्माएं, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो, मतलब मछली हो, 4 पैर पे चलने वाले हों, पेड़ पौधे हों, उड़ने वाले जीवात्माएं हों, किसी भी प्रकार के जीवात्मा है जिसकी जितनी लाइफ है उससे ज़्यादा वह नहीं जी सकता। कोई भी चींटी ऐसा नहीं है, चाहे वो चींटी बोलेंगे या कोई जानवर भी बोलेंगे, अपने लाइफ टाइम से ज़्यादा वो नहीं जिया है। जैसे चींटी की लाइफ टाइम जैसे 3 या 4 दिन होता है, कोई कुत्ता होता है जो 10-15 साल जीता है, मनुष्य और ज़्यादा जीते हैं। तो टॉर्टाइज होते हैं वो 150 साल जीते हैं, कई वृक्ष ऐसे होते हैं जो हज़ारों साल जीते हैं। पर जिसका जितना एरिया है, लिमिट है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जीता है। भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कपिल देव देवहूति को सुना रहे होते हैं कि 4-5 चीज़ें बताते हैं। वो कपिल देव का जब व्याख्यान चल रहा था
देववती माता बोलती है कि बाकी देवताओं, कपिल देव बार बार बोल रहे थे कि सिर्फ मेरी आराधना करो। जैसे कृष्ण भगवद गीता में कई बार बोले हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कृष्ण के ही शरण में जाना है। कृष्ण माम एकम शरणम व्रज, एकम, कृष्णा ये नहीं बोलते इधर उधर नहीं, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे ही शरण में। तो कपिल देव का जब यह व्याख्यान चल रहा था, देवहूति माता यह प्रश्न उठा रही, सोच रही थी वो, तो उसी समय उनका वह सोच को क्लियर करते हुए कपिल देव क्या बोल रहे हैं, हमारे मन में भी यह सोच आ सकता है, बाकी देवताओं का क्या, बाकी देवताओं से हमें डरना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण बहुत सुंदर बोले थे, जो सूर्य है सूर्यस्तपति मत भयात, सूर्य जो है मेरे भय से तपता है। हम भले ही किसी दिन ठंड के कारण 10-11 बजे तक सोते रह जाएंगे, तो सूर्य कभी लेट नहीं आएगा, उसकी हिम्मत ही नहीं है लेट आने की, है ना। सूर्यदेव कभी लेट नहीं आएंगे। वायु, जो वायु है वो कृष्ण की भय से बहते हैं। इंद्र जो वर्षा करते हैं वो कृष्ण के भय से करते हैं। ऐसा वायु कभी रुक नहीं सकता। सिर्फ एक ही बार रुका था, जब वायु के जो पुत्र हनुमान जी, जब उनको थोड़ा प्रॉब्लम उनका जो हो गया था यहाँ पे लगा, उसके सिवाय वायु कभी नहीं रुकता है। कोरोना काल में हम सभी को ऑक्सीजन की कमी ज़रूर हो रही थी, पर वायु चल रहा था, वायु प्रॉपर चल रहा, हम ले नहीं पा रहे थे क्योंकि हम डरे हुए थे। तो वायु जो है बहुत ही कृष्ण के, ये सभी जितने भी प्रकृति के अंग हैं, यह सभी कृष्ण क्या बोले हैं कि कृष्ण इन सभी के सुपरवाइज़र है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चल रही होती है, प्रकृति के कृष्ण सुपरवाइज़र हैं। और उसी के यही श्रृंखला में जब सूर्य के बारे में बताए, इंद्र के बारे में बताए, अंत में क्या बोलते हैं, काल जो है समय, काल चरती, ये चरण करता है, विचरण करता है। सिर्फ इंडिया के इस कोने में नहीं, दिल्ली में, पूरे विश्व भर में कोई भी जीवात्मा, जितना बड़ा विश्व है, हम अगर विश्व के इस कोने में देखेंगे तो हम बस क्या है, एक बिंदु मात्र है। दिल्ली, इंडिया, एशिया, 7 कॉन्टिनेंट्स, इतना बड़ा विश्व, इतने सारे अनंत जीवात्माएं, सबका कंट्रोल हो रहा है। हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, राइट। हम सभी कई बार तो नारे लगाए जाते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम अपने इच्छाएं व्यक्त करना, हम इंडिपेंडेंट होना, नहीं, हम हमेशा बद्ध हैं, इसलिए बद्ध जीवात्मा बोला जाता है। कोई बोले हम कैसे बद्ध हैं, तो 4 कारणों से को नो वन कैन नेग्लेक्ट, हमेशा हम 4 कारणों से बद्ध होते हैं। मृत्यु, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। कोई भी कितना भी बड़ा होगा, क्या वो अपना बुढ़ापा रोक सकता है? फ्लावरिंग केमिकल एजेंट्स लगा के रोक सकते हैं। बाल वाइट हो रहे होंगे उसको काले कर लेंगे, दांत टूट के गिर जाएगा नकली लगा लेंगे, कई सारे ऐसे एजेंट्स हैं, झुर्रियाँ पड़ जाएगी और कई सारे केमिकल्स लगा लेंगे, पर बुढ़ापा रुकेगा नहीं। ठीक है, रोक भी दिया आपने दिखाने के लिए, मृत्यु को रोक सकते हैं। वह चल रहा है, विचरण कर रहा है, और कब किसका नंबर आएगा हमें भी नहीं पता है। कई बार हम वितरण कर रहे होते हैं, भगवद गीता वितरण कर रहे होते हैं, लोग बोलते हैं कि हम बाद में लेंगे, हमारे पास है, हम बाद में लेंगे, अभी नहीं पढ़ना है, समय नहीं मिलता है। भगवद गीता पढ़ने के लिए समय नहीं निकालेंगे तो समय आपको निकाल देगा। भगवद गीता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। भगवद गीता कैसे से ही, तो उसके जैसा ही हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवद गीता हमारा लाइफ मैनुअल है। जिस प्रकार से किसी मशीन को हम खरीदते हैं तो मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसका मैनुअल नहीं खरीदेंगे तो मशीन टूट फूट के गिर जाएगा। जय श्री श्री प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। उसी प्रकार से यह मनुष्य जीवन को कैसे चलाना है भगवद गीता में लिखा है। भोजन लेकर के, भोजन को भोग लगा के खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार के भोजन खाना चाहिए, सब प्रकार की व्याख्या है, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, सब इस भगवद गीता में लिखा है। और भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बोले हैं, कालो अस्मि, मैं काल हूँ। बहुत सुंदर सा, अहम एवाक्षय कालो। तो काल के रूप में कृष्ण हर जगह विचरण करते हैं, हर जगह।
नो वन कैन स्टॉप डेथ, डेथ इज ए सुप्रीम ट्रूथ। सब अपने आप को नकार सकते हैं, किसी भी शक्ति को नकार सकते हैं, डेथ को नहीं नकार सकते। कोई भी कितना भी बड़ा शक्तिशाली होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, मतलब वो उनके आँख के इशारों से लोग इधर उधर चलते हैं, इतना भयभीत होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, वो बस आँख का इशारा कर देंगे, लोग वहाँ, एक आदमी वहाँ से उधर चला जाएगा, है ना। इतना उनके इशारों से पूरी बड़ी बड़ी कंपनी चलती है, पर वह भी भयभीत होता है, उसका भी समय आएगा, वह भी कालवश में, कृष्ण का जब काल का जब चक्र चलेगा वह भी हट जाएगा। नो वन कैन एस्केप दैट, दैट्स वाई दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इसलिए क्या बोलते हैं, और कुछ करे न करे, भक्ति के 3-4 अंग होते हैं, उनको हम रोज कर सकते हैं। क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर भगवान के भक्त हुए तुकाराम महाराज, वह क्या बोलते हैं, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। भगवान कृष्ण का ही एक रूप है विठोबा। विठोबा अर्थात जो भगवान के एक भक्त हुए, उनके प्रसन्नता के लिए वीट पे खड़े रह गए। भक्त ने बोला वहाँ खड़े हो जाओ, बस भगवान मान के खड़े हो गए। इतने प्यारे हैं हमारे कृष्ण। और उसी कृष्ण का अगर निरंतर स्मरण करना है, क्या बोले गए हैं, गीता भागवत करिति श्रवण, गीता भागवत का नित्य रूप से श्रवण करना चाहिए, और हरिनाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरिनाम का जप, गीता भागवत का श्रवण, और भगवान के परम सुंदर रूप का निरंतर रोज के रोज हमें दर्शन करना चाहिए। वो आंखें बकवास है एकदम, ऐसा कहा गया है। वो जो भागवतम में तो बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। गोखरा कहा गया है, जो कि भगवान के रूप को नहीं निहारते हैं, जो कि भगवान के मंत्र का जाप नहीं करते हैं, नामों का जाप नहीं करते हैं। वो सिर्फ क्या है, मोर देन एस के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए 5 मिनट निकाल के नित्य रूप से एक एक श्लोक का अध्ययन करें। और यह जो पुस्तक है, इसको जब आप पढ़ेंगे, आपको भगवद्गीता से इतना प्यार हो जाएगा। एक एक श्लोक के ऊपर एक एक चैप्टर लिखे हैं प्रभु जी ने, एक एक चैप्टर, समझ रहे, इतनी बड़ी व्याख्या की है उन्होंने, पूरा जीवन दे करके जिन्होंने भगवद्गीता के एक एक श्लोकों को समझाए हैं। आप कभी भी मिल सकते हैं प्रभु जी से, यहाँ पे रहते हैं। तो आखिरी एक इस पे व्याख्या करके फिर प्रभु जी को देंगे, तो जी इसके ऊपर बोलेंगे। आखिरी में पहला हम समझे कि अक्षर में अ आकार कृष्ण बोले हैं। अक्षर में क्या है, अ मैं हूँ, हमेशा याद रखना है। ये आज ऐसा नहीं कक्षा है कि आए सुने चले गए, याद करके जाना है। जब भी आपको कृष्ण का स्मरण करना हो, 4 चीज स्मरण करें। अक्षर तो हमेशा शब्द एक दूसरे से बोलते रहते हैं, है ना, तो उसमें अ आकार कृष्ण है, अ। दूसरा क्या बोल रहे हैं, द्वंद्व समास जितने भी प्रकार के होते हैं, अर्थात 2 लेटर से बनने वाले जो शब्द होते हैं, वह कृष्ण है। आखिर और क्या बोल रहे हैं, कालोस्मि, काल, काल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी कितना भी ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, काल के प्रभाव से कोई भी दूर नहीं है। कितने भी गुफा में भी जाके छुप जाएंगे, है ना। एक बार मैंने एक वीडियो देखा था, अमोघ लीला प्रभु का एक वीडियो आया था, जिसमें वो अंडमान निकोबार में प्रचार कर रहे थे, वहाँ आपके भक्तों को प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ भी इस्कॉन है, वहाँ भी भक्ति करते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहाँ भी बहुत सुंदर भक्ति होती है। तो वहाँ भी रह रहे होंगे, वहाँ भी जो है काल का हर जगह प्रभाव होता ही है। तो यह बहुत सुंदर सा हम देख सकते हैं। और अंत में क्या बोले हैं, विश्वतो सृष्टि, जितने भी प्रकार के सृष्टि करने वाले हैं, सृष्टि सृजन जो होता है, कई प्रकार का सृजन होता है। हम भी नित्य रूप से सृजन करते हैं। जैसे 3-4 चीज़ें बताऊंगा, 4 प्रकार के जो सृजन होते हैं। सबसे पहला सृजन क्या होता है, हम भगवान हमें डेली जब हम सोते हैं, सोना जो होता है एक मृत्यु के समान होता है।
हमारा जब सोया हुआ शरीर होता है एक मृत शरीर के समान होता है। तो सोने के बाद हमें कई बार इवन याद भी नहीं रहता है। एक समय ऐसा आता है बहुत नींद में होता है, कहाँ है, बहुत अच्छे से जब आँख खुलता है, अच्छा मैं रूम पे हूँ, हाँ, तो थोड़ा अच्छा फील होता है ना। नहीं तो कई बार कई लोगों को सपना आता है और बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, हमें ऐसा कुछ शेर पीछे पड़ रहा है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा भयानक सपना आ जाता है। फिर जब आँख खोल करके देखते हैं तो कौन स्मरण कराता है? कृष्ण स्मरण कराते हैं। नहीं तू रूम पे है, अच्छे से सिक्योर्ड है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यह स्मरण जो आता है ये एक अलग सृष्टि होती है, अलग हमारे नए दिन की सृष्टि होती है सोने के बाद। दूसरा आता है जब यह पूरे काल का जब विनाश होता है, समय सृष्टि का जब विनाश होता है, उसके बाद में अगले दिन सृष्टि होती है। भगवान ब्रह्मा जी जो है 50 ब्रह्मा जी जब एक दिन का सृष्टि भगवान जी का पूरा हो जाए, ब्रह्मा जी का होता है, अगले दिन फिर से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो उस समय भी पूरी सारी चीज़ें फिर से निर्मित होती है, तो वह भी सृष्टि होती है। तो जितने भी प्रकार के सृष्टि होते हैं, जैसे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर रहा है, कोई अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स खड़ा कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सुंदर सा यहाँ पे जो है मंदिर का, भगवद गीता का यहाँ पे लैंडस्केप टाइप व्यू बनाया गया है कि किस प्रकार से भक्त लोग जो हैं मंदिर में रहते हैं, समाज में कई जगह पे जाके कीर्तन कर रहे हैं, गीता भागवत का प्रचार कर रहे हैं। ये मॉडल वहाँ पे बनाया गया है, साधु हृदय प्रभु बनाए हैं, तो उनके सभी भक्तों ने बहुत अच्छा सुंदर मॉडल आप देख सकते हैं। तो ये भी एक सृष्टि है। ऐसे कई सारे सृष्टि हर जगह होती रहती है, और सभी सृष्टिकर्ता वालों में क्या कहे हैं कृष्ण यहाँ पे, ब्रह्मा जो हैं सर्वश्रेष्ठ सृष्टि करने वाले होते हैं। और वह ब्रह्मा कौन है? कृष्ण के ही एक अंश हैं, कृष्ण है। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में बताया जाता है, कृष्ण भागवतम में बोले हैं कि वह दूसरी बार सृष्टि करते हैं। दूसरी बार मतलब दूसरी बार कैसे? जैसे कोई अगर बिल्डिंग बना रहा होता है, तो बिल्डिंग जब बन रही होती है, उस बिल्डिंग की सृष्टि इंजीनियर ब्लूप्रिंट में कर देता है। वो बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, किस डायमेंशन में होगी, कितने रूम्स होंगे, कितना एरिया होगा उस बिल्डिंग का, सारी सृष्टि पेपर पे कर दी जाती है। उसके बाद में उसका असली सृष्टि जो होता है वह बिल्डिंग इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वहाँ करते हैं। उसी प्रकार से यह पूरी सृष्टि जो हम देख रहे हैं वह कृष्ण ब्लूप्रिंट उसका बना चुके होते हैं। और फिर सेकेंडरी क्रिएशन जो है, सेकेंडरी क्रिएशन वह ब्रह्मा जी करते हैं। और वह ब्रह्मा जी भी हम में जो दिख रहे होते हैं, ब्रह्मा जी वह सृष्टि कर रहे हैं, ये हमें मतलब सुने हैं। वह इस श्लोक में कृष्ण क्या बोले हैं कि वह मैं। तो इन माध्यम से, इन 4-5 माध्यम से हम हमेशा समझ सकते हैं कि वी कैन सी कृष्णा ऑलवेज। हम भगवान कृष्ण को हर पल अपने पास महसूस कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान क्या बोले थे कि मैं आप सभी का परम मित्र हूँ, परम मित्र हूँ। हम सभी का कोई हो ना हो, हम सभी को एक ना दिन कोई ना तो कोई, सब लोग साथ छोड़ देते हैं, सब लोग साथ छोड़ देते हैं, चाहे हमारा शरीर ही क्यों ना हो। जिस शरीर को पूरा जीवन भर इतना सारा हमने खिलाए हैं, पनीर, रसगुल्ला, लड्डू, पेड़ा, क्या क्या नहीं खिलाते रहते, इतना ख्याल रखते हैं शरीर का, शरीर भी साथ छोड़ देगा। रिश्तेदार, माता पिता, सब लोग साथ छोड़ देंगे, कृष्ण कभी नहीं साथ छोड़ते हैं। ही इज़ ऑलवेज आवर बेस्ट फ्रेंड, हमारे परम सखा हैं, परम मित्र हैं। इसलिए और कहीं ने आए ना हैं, अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण से मिलने मंदिर में ज़रूर आना है। जिस प्रकार से हम किसी शॉप में जाते हैं, मेडिकल शॉप में जाते हैं, हमारा कारण फिक्स होता है, कोई दवाई लेने जा रहे हैं। ग्रॉसरी में जाते हैं, कोई व्यंजन, कोई चीज़ लेने जा रहे होते हैं। मंदिर में क्यों आ रहे होते हैं? कारण आपको पता है? हमारा कारण फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही आ गए, ऐसे ही डिमांड्स रखने के लिए आ गए। भगवान ऑर्डर सप्लायर नहीं है, उनसे प्रेम करना है, उनसे मांगना नहीं है ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। जितना हमारे कर्म में है वो मिल ही जाए। भगवान को देना सीखिए, हमें भगवान को देना है, भगवान को परम मित्र के समान समझ करके उनसे एक वो संबंध बनाना है। भगवद गीता सिखाता है 5 प्रकार के जो हम संबंध भगवान से बना सकते हैं।
तो वह संबंध बनाना तो एक अलग टॉपिक है, पर एटलीस्ट हम भगवान से हम इतना तो संबंध बना लें कि वह मेरे साथ हमेशा हैं। यह समझना चाहिए हमें, हमेशा हमारे साथ हैं। भागवतम में कृष्ण को एक ऐसी चिड़िया से कंपेयर किए गए हैं जो जीवात्माओं को हमेशा देखते रहती है। उपदृष्टा अनुमंता च, हमेशा देख रही होती है और अलाउ कर रही होती है, आप जो भी करिए अलाउ कर रही होती है। तो ऐसे परम भगवान हमारे परम पिता कृष्ण, इन 4 रूपों में हम उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आगे का व्याख्यान प्रभु जी भी करेंगे। आप सभी का किसी का कोई प्रश्न है तो ज़रूर प्रभु जी के व्याख्यान के बाद सुनिएगा, पूछ सकते हैं। और मैं एक शॉर्ट में इस पूरे 4 चीज़ को अभी जो मैंने समझाया शॉर्ट में उसको कंक्लूड करके फिर एंड करूँगा। मैंने स्टार्ट किया था भगवान जी का गुणगान करते हुए, शब्दों का बारे में बताते हुए, कॉन्स्टेंट वॉवेल्स जो होते हैं उसमें कैसे कृष्ण अ अक्षर हैं। फिर उसके बाद में शब्दों का यूज़ हम कैसे करते हैं वह सब मैंने बताया। और बाद में फिर जो द्वंद्व समास है राम कृष्ण, ये जैसे 2 शब्द हैं, इसमें हम कृष्ण को पा सकते हैं। फिर काल के रूप के बारे में समझाया, काल कैसे हर जगह हर एक जीवात्माओं को समय समय पे लेते रहते हैं और वही काल जो है कृष्ण है। और अंत में सृष्टि, कितने भी प्रकार की सृष्टि होती है, वह सभी प्रकार की सृष्टि करने वालों में कृष्ण क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी जो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि करता है वह मैं। तो किसी का कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है तो क्षमा करिए, मैं बस रिपीट करने का प्रयास किया और गुरु की आज्ञा थी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय।